फ्रंट ऑफिस के स्टाफ हो या बैक ऑफिस के स्टाफ हो, अभिभावकों का स्वागत हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ करते हैं। तो क्यों ना माइलस्टोन स्कूल में ही हम अपने बच्चों को भेजें। क्या आपकी क्या राय है? आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप सब भी खींचे चले आएंगे। पुराने 10 सालों से 12 सालों से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। रोज नई नई चीज़ें सीखने को मुझे 5 साल हो रहा है। मैंने शादी से पहले ही यहीं पे वर्क किया और जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ तब भी मैंने यहीं पर यहाँ से जाने का देखिए क्या हो गया। मेरा नाम अक्षय है, मैं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हूँ और मुझे 16 ईयर्स हो गए और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है। पूरे बाकायदा बच्चों को काउंटिंग के साथ चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Our school strikes the balance between the modern education and vintage architecture. I see my school as the lighthouse of our education. Our teachers are very supporting and hardworking. माइलस्टोन में पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को चहुमुखी शिक्षा का भी विकास का ध्यान किया जाता है। विद्यार्थी किस तरह से अपने शैक्षिक स्तर एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के स्तर के साथ साथ सुचारू रूप से जीवन में तरक्की कर सके, इसका जीता जागता उदाहरण माइलस्टोन परिवार है। Education is a very essential part of our life. My school, Milestone Academy, doesn't only emphasize on the academic activities but also in the overall personality development of every child. Our school have one of the best faculties of whole Chhattisgarh. My school is a fun and excited place where we would love to go every day. Our teacher helps in our learning to make it enjoyable and easier for us. सुप्रभातम्, मम नाम अनन्या साहू अस्ति। अहं नवम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम माइलस्टोन अकाडेमी अस्ति। माइलस्टोन न केवलम् एकः विद्यालयः अस्ति अपि तु एकः परिवारः अपि अस्ति। सुप्रभातम्, मम नाम अक्षरा ढवले अस्ति। अहं नवम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम माइलस्टोन अकादेमी अस्ति। माइलस्टोन अकादेमी अस्य प्रदेशस्य एकः प्रसिद्धः विद्यालयः अस्ति। माइलस्टोन विद्यालये छात्राणां कृते संपूर्ण विकासः भवति। धन्यवाद। मैं माइलस्टोन में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। मेरा नाम चारवी शाहरे है। मुझे माइलस्टोन बहुत प्यारा है क्योंकि यह मेरा दूसरा परिवार है। यहाँ मुझे मेरे दोस्त एवं गुरुजन मिले। मेरे गुरुजनों ने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया, पढ़ना, लिखना एवं आगे बढ़ना सिखाया। मेरे विद्यालय में न केवल शैक्षणिक पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। समाज को स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है। समाज को सभ्य और स्वस्थ बनाने के लिए एक जादुई छड़ी है जो हमें शिक्षित, रचनात्मक, अनुशासित और क्रियाशील बनाती है। समाज को उन्नत बनाती है और एक उन्नत समाज उन्नत राष्ट्र का निर्माण करता है। इन्हीं विचारों के साथ माइलस्टोन स्कूल की नींव रखी गई। ममता शुक्ला जी के नेतृत्व में स्कूल सैकड़ों बच्चों की शिक्षा के द्वारा उन्हें योग्य बनाने और समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है। विगत कई वर्षों से अनेकों योग्य शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा ये स्कूल बच्चों की योग्यताओं को तराशने का काम कर रहा है। इस स्कूल की 2 शाखाएं हैं, जूनियर विंग और सीनियर विंग। तो जूनियर विंग हम लास्ट एपिसोड में घूम ही चुके हैं। आज हम आपको भ्रमण कराने जा रहे हैं सीनियर विंग। यहाँ ऐसे छात्र
तैयार हो रहे हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए देश की सेवा कर सकें। डायरेक्टर ममता शुक्ला मैम के नेतृत्व में उच्च शिक्षित अध्यापकों की टीम छात्रों का जीवन संवार रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव का लाभ इस समय माइलस्टोन के विद्यार्थियों को दे रही हैं। यहाँ सभी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब्स हैं, जिनमें छात्र कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ ही साथ कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीखते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी हैं। यहाँ संगीत की मधुरशाला भी है, जहाँ संगीत शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को रॉक संगीत और लोकप्रिय संगीत के अनेक रूपों का व्यवस्थित शिक्षण दिया जाता है, जैसे बुनियादी गायन और वाद्य पाठों पर निर्देश, विभिन्न संगीत शैलियों का परिचय, संगीत सिद्धांत को मूल बातों से परिचय और संगीत इतिहास का अध्ययन इनमें शामिल है। दोस्तों किसी भी स्कूल में कई एकड़ में फैला हुआ खेल का मैदान एवं अनुभवी कोच एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें बच्चों की प्रतिभा एवं रुचि को समझकर ऐसा माहौल प्रदान करना होता है जहां बच्चे खेल सकें, सृजन कर सकें, आराम कर सकें एवं थोड़ी मौज मस्ती कर सकें। यही वो जगह है जहां शारीरिक विकास के साथ ही साथ सामाजिक विकास भी डेवलप होता है। विद्यार्थियों के मन को एकाग्रचित्त रखने के लिए एक शांत कक्ष यानी कि एक बड़ी लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है, जहाँ पर हर एक विषय, हर एक भाषा की पुस्तकें बच्चों के मानसिक विकास को और ज़्यादा मजबूत बना रही है। तो कल हम जूनियर विंग में थे माइलस्टोन के और आज हम सीनियर विंग आ चुके हैं। मैम बैठी हुई हैं और मैम के साथ उनके पूरे स्टाफ हैं। तो आज हम आपको सबके साथ एक मुलाकात करवाते हैं। Hello, I am Dr. Mrs. Rakhi Saxena. I am working since 2017 and I joined here as a HM and I am also PGT English and I love working with Milestone Academy. We have a very conducive environment working here and we have a very good faculties also. Students are very cooperative and we conduct many events in our school. Like we have club also, then we have our academic is very strong and we have set a benchmark in not only in Chhattisgarh, Bhilai, but as well as in Chhattisgarh, and I love my school very much. Thank you, And I am very proud to be a Milestonian. मैं सरोज नाइक माइलस्टोन एकेडमी की प्रिंसिपल बोल रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस एक स्टेटमेंट पे ये कहना चाहती हूँ कि once a Milestonian is always a Milestonian. Education is the key to success, and Milestone Academy provides the best education in our city. Milestone Academy, the faculties are really hardworking and they provide one-to-one teaching to the students, solve all the doubts. Our director madam, Dr. Mrs. Mamta Shukla, indeed the great personality in the organization. We work as a family together. मैं कीर्ति विश्वकर्मा माइलस्टोन एकेडमी में हिंदी विषय पढ़ाते हैं। यूँ तो कहा जाए कि माइलस्टोन एकेडमी आम स्कूलों के जैसे है। सारे स्कूलों में करिकुलम फॉलो होता है, स्कूल के जो नियम है वो फॉलो होते हैं, लेकिन इस स्कूल की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हम करिकुलम या बच्चों के परसेंटेज या शहर के बाकी स्कूलों में क्या हो रहा है उनसे अलग हम सिर्फ बच्चे और बच्चे का विकास है। नमस्कार, मेरा नाम है GSM वंशी और मैं माइलस्टोन एकेडमी में केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। माइलस्टोन एकेडमी की सबसे खास बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो ये बात है कि कौन सा बच्चा कहाँ किस विषय पर कमज़ोर है उस चीज़ की हम सही मायने में काम करते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी, म्यूज़िक टीचर माइलस्टोन एकेडमी और माइलस्टोन एकेडमी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं जो भी हूँ यहाँ सीख कर रही हुई हूँ और ममता मैडम ने एंड बाकी भी स्टाफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो हमारी मुलाकात बच्चों से हो चुकी है, टीचर्स से हो चुकी है। इसके बाद हम आते हैं एक नए ग्रुप की तरफ। अगर यहाँ नहीं होती तो बच्चों का लालन पालन
किस तरीके से होता। पूरे समय सेवा में रत रहती हैं। माइलस्टोन में आके हमें बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की सेवा करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, काम भी अच्छे लगता है और यहाँ आना हमें अच्छा लगता है। मैं पिछले 6 साल से ड्यूटी यहाँ कर रही हूँ। यहाँ के स्टाफ भी बहुत, ड्राइवर कंडक्टर भैया 10-12 साल से ड्यूटी करे, सबका व्यवहार अच्छा है और प्रिंसिपल मैडम और इस पे डायरेक्टर मैडम भी सब अच्छे से रहते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं माइलस्टोन में। मैं पिछले 27 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के स्टाफ का व्यवहार अच्छा है, मैडम का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत खुश है हम लोग। मैं यहाँ 25-26 साल हो गए मेरे को नौकरी करे और माइलस्टोन एकेडमी में हूँ। यहाँ सबको एक साथ व्यवहार में देखा जाता है। मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है। मैं पिछले 15 सालों से माइलस्टोन एकेडमी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सबको एक भाव से देखा जाता है, सब ड्राइवरों के साथ, हेल्परों के साथ में बराबर से व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मौजूद हैं, ममता मैम की डॉटर हमारे साथ मौजूद हैं, कुहू मैम। तो मैम, आपसे मिलके पहली बात तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी कि मैम, वर्तमान शिक्षा नीति को लेकर आपके क्या विचार हैं? अगर आपको दायित्व मिले कि इसमें क्या क्या सुधार लाना चाहिए, क्या क्या नवाचार लाना चाहिए, तो आप क्या करेंगी? अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मच नीडेड है। इनफैक्ट अगर मैं 10 साल से ऊपर इस फील्ड में काम कर रही हूँ, अगर मैं पहले भी बात करूँ, सीसी बहुत आइडियाज़ बहुत अच्छे थे और अभी तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स जो है वो किताबों में, थिएट्रिकल एजुकेशन स्टाइल में, क्लोज क्लासरूम्स में फंस गए हैं एंड उनको हेल्प नहीं हो रहा है आगे जाके। तो एक्चुअली हमारा एक स्टूडेंट है, थोड़ा डाइग्रेस करूँगी, वो चाह रहा है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी खोलेगा, क्योंकि उसने जो कॉलेज में पढ़ा वो एम्प्लॉयबिलिटी में उसको बिल्कुल नहीं हेल्प किया। तो ये प्रॉब्लम है। तो जो आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ मच नीडेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पर उनका एग्जीक्यूशन, जो आपने बोला चेंज, वो एग्जीक्यूशन हमको लाना पड़ेगा। मेरा जॉब एग्जीक्यूशन का ही है, आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करके इनको क्लासरूम तक कैसे ले जाना है ये। तो अगर एग्जीक्यूशन हमारा सही तरीके से हो, यही इंश्योर करना मैं चाहूँगी। आई थिंक वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैम, एक और प्रश्न है मेरा कि आज का युवा रोज़गार को लेकर बहुत कुंठित है, उसको अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार रोज़गार नहीं मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि स्कूल लेवल से ही रोज़गार उन्मुख होना चाहिए? नई पॉलिसी में भी वोकेशनल एजुकेशन 6, 7, 8 से होगा, तो हर बच्चे के लिए कंपल्सरीली उसको कुछ पिक करना है। प्लस 21st सेंचुरी स्किल्स भी अब स्कूल्स इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है। हम ये सब कुछ भी कर लें, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू गुड स्कूल्स। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्कूल्स में पढ़ती है, अच्छे स्कूल्स में, और उसके बाद कॉलेजेस जो हैं वो इतने कम हैं, विच इज़ वाई इनके कट ऑफ्स इतने हाई जाते हैं। आप IIM देख लीजिए, 99.9% या DU 100% कट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कुछ कम सीट्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। जब तक हमने वो नहीं फिक्स किया, तब तक एम्प्लॉयबिलिटी हम सिर्फ वो एक एलीट जो कॉलेजेस हैं वहीं से होगा। तो आई थिंक हमको वो भी एक गैप फिल करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को जनरेट करने के बारे में भी सोचना होगा कि हमारे मासेस को हम कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन ही सोचने से नहीं हमें हेल्प होगा, वो उनका एंड गोल क्या है, वो कहाँ पहुँच सकते हैं, इस पे भी किसी को सोचना होगा। ठीक है, तो मैम, इसी के साथ आज की सभा की समाप्ति करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत खुशी हुई। कुहू मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपके जो स्कूल का वातावरण है बहुत ही प्यारा है। ऐसा लग रहा था हर किसी से मिलके, यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर स्टाफ, यहाँ के पूरे ड्राइवर्स और दीदियाँ, जितने भी लोग हैं, सब उनसे मिल कर के बहुत अच्छा लगा। और आपने उन सब पे जितनी ममता लुटाई है, ईश्वर आपके ऊपर ऐसे ही ममता लुटाते रहे। थैंक यू सो मच, सबको धन्यवाद।